प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल के इतिहास की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति की। हमने देखा था कि किस तरह से प्राचीन भारत में शुरुआत में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आए और स्त्रियों की स्थिति में लगातार गिरावट आई और एक स्थिति ऐसी आ गई कि समाज में कई इतनी रूढ़ियाँ महिलाओं को लेकर स्थापित हुई कि उन्होंने उनकी स्थिति को लगातार खराब कर दिया। एक बड़ा दौर है जिसे हम प्राचीन काल कहते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से शास्त्रकारों ने, धर्मशास्त्रों ने स्त्रियों की स्थिति का वैधानिकरण किया और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को संहिताबद्ध करके उनको एक वैधानिक स्थिति का रूप दिया। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से शूद्रों और महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से काट दिया गया था और वे समाज में एक सेवक के रूप में उपस्थित थे। हम इतिहास को जिन 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन समाज की। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में हिंदू धर्म और ख़ास तौर से ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो बड़ी 2 धाराएं उभरी थी, वे दो धाराएं थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था और महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश दिया था, जो एक क्रांतिकारी कदम था और स्त्रियों की स्थिति सुधारने के बारे में भी एक बड़ा प्रयास था। लेकिन ये प्रयास भी तात्कालिक सिद्ध हुआ और महिलाओं की स्थिति को नहीं सुधारा जा सका। जो बदलाव आए वो स्थायी साबित नहीं हुए और ना ही लोकतांत्रिक तरीके से समाज का पुनर्गठन किया जा सका। महिलाओं की जो स्थिति प्राचीन काल में थी उसमें और गिरावट आती चली गई और जो महिलाओं की समानता के खिलाफ व्यवस्थाएं थीं उनको संस्थागत करके और मजबूत कर दिया गया। जब 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य हुए तो उन्होंने बौद्ध धर्म पर आक्रमण करने के लिए जो अस्त्र अपनाए, जो टूल्स अपनाए, उनमें उन्होंने वर्णाश्रम धर्म और वेदों की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित करने की कोशिश की, जिसका परिणाम था निम्न जातियों और महिलाओं की पुनः वह स्थिति जिसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं उठ पाई। 11वीं शताब्दी में इस्लाम ने समानता के नारे के साथ प्रवेश किया, लेकिन वह प्रवेश उसका आक्रमणकारी था और इस्लाम के आने से 2 तरह से हिंदू समाज ने प्रतिक्रिया दी। पहली तो ये थी कि किस तरह से अपने समाज की व्यवस्थाओं को और कठोर कर दिया जाए ताकि इस्लामी व्यवस्था उसमें प्रवेश ना कर सके और वे अपने समाज को, अपनी व्यवस्थाओं को बचा सकें। और दूसरा था मुस्लिम जो समानता का नारा लेकर आए थे, उसके खतरे का सामना करने के लिए आध्यात्मिक स्तर पर लोकतंत्रीकरण करना। बच्चों, हमें इस बात को यहाँ समझना होगा कि आध्यात्मिक स्तर पर लोकतांत्रिकरण किस तरह से किया गया। इसका अर्थ ये है, आप सबने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से एक बड़ा आंदोलन मध्यकाल में शुरू हुआ था, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी तरह के संत थे। मुस्लिम संतों का जो अध्यात्म था उसे हम सूफीवाद कहते हैं और जो हिंदू संतों का आंदोलन था उसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो ये जो मुस्लिम समानता का नारा था, इसका सामना करने के लिए भक्ति आंदोलन ने, जो उसकी मुख्य धारा थी, आध्यात्मिक धारा थी, उस आध्यात्मिक धारा में उन्होंने
महिलाओं को प्रवेश दिया, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि सैद्धांतिक स्तर पर शास्त्र महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानते हैं। लेकिन भक्ति आंदोलन में महिलाओं का प्रवेश एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि जो संस्कृत साहित्य था उसमें स्त्रियों और शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। संस्कृत पढ़ना भी उनके लिए मना था। लेकिन भक्ति साहित्य में संतों ने, चाहे वो महिला संत हों चाहे वो पुरुष संत हों, मातृभाषा के लिए जो जगह रखी, उसके कारण उस भक्ति आंदोलन में महिलाओं का और पुरुषों शूद्रों का प्रवेश होने लगा। और ऐसा लगने लगा कुछ स्तर पर कि अब शायद हिंदू समाज में समानता की स्थिति बनेगी। लेकिन भक्ति संप्रदाय में भी स्त्री को जो स्वतंत्रता दी गई थी, जो व्यक्तिगत अधिकार दिए गए थे, वे आध्यात्मिक थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि वेश्या, पतिता, विधवा, कोई भी स्त्री भक्ति का मार्ग अपना सकती थी और वह भक्ति कर सकती थी। और इसी मार्ग की वजह से, इसी छूट की वजह से मीरा जैसे भक्त संत हुए, जो भक्ति साहित्य में केवल महिलाओं ही नहीं बल्कि पूरे संत साहित्य में एक बड़ा मकाम रखते हैं और जिन्होंने एक नई पहचान दी। और मीरा के माध्यम से हम स्त्रियों की स्थिति को भी जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे संतों ने महिलाओं को इजाज़त देने के बावजूद मुक्ति के मार्ग में महिलाओं को बड़ी बाधा भी माना। एक और बड़ा उदाहरण है जो हमारे झालावाड़ से है, और वो है राजा और संत पीपा। जो खींची राजा हमारे यहाँ के हुए, संत पीपा के नाम से जो जाने गए, उन्होंने उनकी पत्नी के आग्रह पर, उनकी जो सबसे छोटी रानी थी जिसका नाम सीता था, उसके आग्रह पर उसे साथ ले जाने का निर्णय लिया और दोनों भक्ति संत के रूप में स्थापित हुए। हम इस मामले में बहुत स्पष्ट हमें होना चाहिए कि स्त्री संतों के होने के बावजूद, स्त्रियों को भक्ति के मार्ग की अनुमति देने के बावजूद, भक्ति के मार्ग से मुक्ति का मार्ग बताने के बावजूद, हिंदुस्तानी जो सामाजिक ढांचा है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। और वो जो स्त्रियों को स्वतंत्रता दी गई थी, वह स्वतंत्रता केवल आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित थी और उसका सामाजिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। अर्थात जो संत थे वे भी महिलाओं को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश देने के लिए, बराबरी करने के लिए, भक्ति करने के लिए छूट देते थे। लेकिन सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति संतों की भी वही थी जो बाकी लोगों की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति संत जो हैं, वो आपने सुना होगा, चाहे वो कबीर रहे हों, रैदास रहे हों, दादू रहे हों, जितने भी बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया, उसकी महत्ता को स्वीकार किया। लेकिन उसकी महत्ता को स्वीकार करने के बावजूद उन्होंने मोक्ष को पाने में महिलाओं को बड़ी बाधा माना। यानी कि पत्नी के रूप में जो महिला है वह मोक्ष के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये हमें एक बड़ी कमी दिखाई देती है भक्त संतों के चिंतन में, जो महिलाओं को दूर रखती है और बराबरी का हक नहीं देती। और इस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से प्राचीन काल में एक बड़ी बदलाव की लहर गौतम बुद्ध के प्रयास और महावीर स्वामी के प्रयासों से कुछ हद तक शुरू हुई थी, वह जिस तरह से दब गई, ठीक उसी तरह से भक्ति काल के चरम दौर में भक्ति साहित्य के माध्यम से महिलाओं का उत्थान हमें दिखाई देता है। वे हमें सार्वजनिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में दिखाई देती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति काल, भक्ति आंदोलन ठंडा हुआ, अपने समापन की ओर बढ़ा, उसी तरह से समाज में पुनः वे सब कुरीतियाँ
जो प्राचीन काल में बनी थीं और धीरे धीरे बलवती होती जा रही थी, वे सब पुनः हावी होने लगीं और वे जो महिलाओं के पतन के लिए जिम्मेदार थी वे फिर से दोबारा उतनी ताकत से स्थापित हो गईं। उसमें हम देखते हैं कि बाल विवाह है, स्त्रियों की शिक्षा पर रोक है और बहु विवाह है। जितनी बुराइयां हमने देखी थी कि प्राचीन काल में शुरू हुई थी, वे और मजबूत हो गई। पर्दा प्रथा और मजबूत हो गई। हिंदू समाज को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए सती प्रथा का और भयानक रूप सामने आया और वो लगातार फैलता गया, बढ़ता गया। समाज को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए, उसकी व्यवस्थाओं को बचाने के लिए जाति प्रथा और कठोर हो गई और उसके अंदर घुसना किसी के लिए आसान नहीं रहा। इसीलिए जो जाति की कठोरता है, जिसका हम आगे और भी शीर्षकों में अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के बावजूद जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर होती चली गई। पुत्र का महत्व तो हमने देखा था कि प्राचीन काल में ही स्थापित हो गया था, वह और मजबूत होता गया। और सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया सामाजिक समानता की बात को लेकर, वह था दोहरे मानदंड। इतने मजबूत मानदंड स्थापित कर दिए गए स्त्री के लिए, खास तौर से यौनिक शुचिता को लेकर, शुद्धता और पवित्रता को लेकर, कि पुरुष को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रताएं दे दी गई और स्त्री के लिए तमाम प्रतिबंध लगाकर उसकी स्थिति को और कमज़ोर कर दिया गया। आप जानते हैं कि ये सब जो प्रथाएं थीं, ये सब प्रथाएं अंततः अल्टीमेटली महिलाओं की स्थिति, उनकी स्वतंत्रता और उनके सहज जीवन के खिलाफ जाती थी। और संयुक्त परिवार जो पहले से ही चले आए थे, उनकी संरचना जो थी, उस संरचना ने भी महिलाओं की जो एक निष्पक्ष और बेहतर स्थिति हो सकती थी, उसको नुकसान पहुंचाया और महिलाओं का जीवन घर की चार दीवारी तक सीमित होकर रह गया। और जो हम प्राचीन काल में सुनते थे कि बहुत विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने कई अकादमिक क्षेत्र में काम किए हैं, वे शास्त्रार्थ भी करती थी। गार्गी का नाम जिसमें सबसे प्रमुखता से लिया जाता था, वह सब बीते वक्त की बात हो गई। मीरा एक सिंबॉलिक प्रतीक बनकर उभरी हमारे सामने, भक्ति का भी और स्त्री के उस प्रतिरोधी स्वर का भी, जो उसकी स्थिति के खिलाफ आवाज़ उठाता था। लेकिन इन सब के बावजूद सामान्य स्त्री की जो स्थिति थी वह ठीक नहीं थी और पूरे समाज को कई सारी कुप्रथाओं ने जकड़ा हुआ था। और ऐसी स्थिति में मध्यकाल का जो दौर है, उसे हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की दृष्टि से वह एक अंधकार का दौर था।